हेलो मॉम्स, हेलो डैड्स, वेलकम टू माय चैनल मॉमीज़ एंड डैडीज़। और आज मैं आप सबसे यही कहना चाहूँगी कि अगर आप सबको मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर कीजिए, ऑल्सो सब्सक्राइब माय चैनल। किसी को अगर मुझसे कोई भी किसी भी टॉपिक पे कुछ भी पूछना हो तो मुझे प्लीज़ डीएम कीजिए इंस्टा आईडी पे। मेरी इंस्टा आईडी नीचे दी गई है। और गाइज़, आज मैं आपसे जिस टॉपिक पे बात करने वाली हूँ दैट इज़ वेरी सेंसिटिव पार्ट ऑफ लेडीज़ उनके लिए बहुत ज़्यादा सेंसिटिव रहती हैं। मैं तो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हूँ इस टॉपिक के लिए। आज का टॉपिक है हेयर फॉल आफ्टर डिलीवरी। हेयर फॉल एक ऐसी चीज़ है जो कि नॉर्मली भी होती है। जब हम नॉर्मल नेचुरल जो हेयर का एक प्रोसेस है वो है कि ग्रोथ, रेस्ट एंड देन हेयर फॉल, ऐसा एक नॉर्मल प्रोसेस है। लेकिन प्रेगनेंसी में क्या होता है कि जो हेयर्स की ग्रोथ होती है वो बहुत ज़्यादा होती है, बहुत ज़्यादा ग्लोसी और बहुत ज़्यादा शाइनी हो जाते हैं। मेरे साथ सेम यही चीज़ हुई। इनफैक्ट मेरे साथ में और कई सारी ऐसी लेडीज़ हैं जिनके साथ सेम यही चीज़ होती हैं। मैंने जितनी भी लेडीज़ से पूछा सबके बाल बहुत ज़्यादा ग्रोथ हुए हैं उनकी प्रेगनेंसी के दौरान, और इतने ज़्यादा हेल्थी ग्रोथ और शाइनी ग्लॉसी बहुत ज़्यादा प्रेगनेंसी के टाइम पे ऐसा होता है। बट आफ्टर डिलीवरी, पोस्ट प्रेगनेंसी में क्या होता है कि आपका वो जो हेयर ग्रोथ हुआ होता है वो फिर हेयर फॉल में शिफ्ट हो जाता है। जितने हेयर आपने अपने आपके आए होते हैं ना, उतने हेयर आपके हेयर फॉल हो जाते हैं मीन्स। तो आज मैं इस पे डिस्कस करने वाली हूँ कि हेयर फॉल में आखिर होता क्या क्या है और ऐसा होता क्यों है। सबसे पहले ऐसा है कि रीज़न क्या है वाई हेयर फॉल अकर्स। हेयर फॉल अकर होने का रीज़न है हार्मोनल चेंजेस। हमारी बॉडी में इतने ज़्यादा हार्मोनल चेंजेस हो जाते हैं जब हम प्रेग्नेंट होते हैं कि बहुत सारी चीज़ें अच्छी हो रही होती है, बहुत सारी चीज़ें बुरी हो रही होती हैं। उसमें से एक चीज़ होती है कि हमारा एस्ट्रोजन इतना ज़्यादा बढ़ जाता है कि जो हमारी हेयर की ग्रोथ है वो बहुत ज़्यादा अच्छी हो जाती है। बट सेकेंड स्टेज जो रेस्ट स्टेज है वो उस पर आकर रुक जाती है क्योंकि हमारा एस्ट्रोजन बहुत ज़्यादा उस टाइम पे बढ़ा हुआ होता है। बट आफ्टर डिलीवरी धीरे धीरे जब हमारी बॉडी नॉर्मल आना शुरू करती है तो जो हमारा एस्ट्रोजन लेवल है वो धीरे धीरे फॉल करना शुरू कर देता है। और जैसे वो फॉल करना शुरू करता है हमारे हेयर्स वैसे ही उसके बाद हेयर फॉल पोजीशन में आ जाते हैं। वो अपने थर्ड स्टेज को उसके बाद पूरा करने लग जाते हैं। दिस इज़ अ नेचुरल प्रोसेस कि फर्स्ट हेयर विल ग्रोथ, दिस इज़ फर्स्ट स्टेज, देन सेकेंड स्टेज इज़ रेस्ट एंड थर्ड स्टेज इज़ हेयर फॉल। आफ्टर डिलीवरी जो होता है वो हेयर फॉल होता है। मुझे मेरी डिलीवरी के 2.5-3 महीने बाद ऐसा होना शुरू हुआ कि मेरे हेयर्स बहुत ज़्यादा फॉल करने शुरू कर दिए। नॉर्मली मेरे हेयर्स इतने अच्छे हैं कि वो पतले हैं बट फॉल नहीं करते थे इतने मेरी डिलीवरी से पहले या मेरी प्रेगनेंसी से पहले। बट आफ्टर डिलीवरी ऐसा हुआ कि मेरी जो हेयर्स हैं वो बहुत ज़्यादा गिरने शुरू हो गए। 2.5-3 महीने के बाद से, डिलीवरी के बाद से ऐसा हुआ कि वो बहुत ज़्यादा गिरने शुरू हो गए। अब उसके लिए मैं इतनी ज़्यादा परेशान थी, जिसके बाल कभी मुश्किल से 10 बाल कभी गिरते होंगे बाल धोने के बाद, अब उसको तो ऐसी परेशानी हो जाती है। तो आई जस्ट कंसल्टेड टू डॉक्टर। और मैंने इनफैक्ट डॉक्टर से नहीं, अपनी कई सारी फ्रेंड्स, अपने कई और भी रिलेटिव्स से भी पूछा, उनसे पता किया कि ऐसा हो रहा है तो अब मैं क्या करूं। सो दे ऑल सेड टू मी कि इट्स नॉर्मल, इसमें कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, ऐसा होगा, हेयर फॉल होगा, बट इफ़ इट्स स्टार्टिंग सो देयर इज़ सम एंड ऑल्सो। अगर ये स्टार्ट हो रहा है तो वो कहीं ना कहीं इसका एंड भी है। तो मैं आपके लिए इसके लिए यही बोलना चाहती हूँ कि इसके लिए कुछ प्रिवेंशंस हैं और इसके लिए कुछ होम रेमेडीज़ हैं। होम रेमेडीज़ तो जो हैं वो मैंने जितनी भी खुद पे अप्लाई करी हैं वो मैं आपको बता रही हूँ। दिस इज़ नॉट कंपल्सरी कि आप भी कीजिए, बट मैं ये बोलती हूँ कि मेरा हेयर फॉल जो है वो अब कम हो गया है। मेरी बेटी 6 मंथ कंप्लीट हो चुकी है, उसे 7th लगा हुआ है, और अब मेरे हेयर फॉल जो मैं महसूस कर रही हूँ वो काफ़ी कम हो चुका है। मुझे जो कईयों ने सजेस्ट किया और जो मैं खुद भी सबसे ज़्यादा मानती हूँ वो है आंवला। अगर आप आंवला अपनी डेली डाइट में डेली ही इंक्लूड कर लेते हैं, जैसे कि आप चाहे आंवला का मुरब्बा ले लीजिए या आंवला जूस ले लीजिए, या फिर आप आंवला का अचार ले लीजिए, या फिर आप डेली एक आंवला मॉर्निंग में उसे ले, खाली पेट ले, तो आपके हेयर्स पे बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट पड़ता है। आंवला इज़ वेरी गुड फॉर योर हेयर्स। तो आप आंवला को किसी भी फॉर्म में लीजिए बट मॉर्निंग में ले लीजिए उसे। उसके बाद है दही।
आप मुझे जो मेरी मॉम ने अक्सर छोटे होते भी वो कई बार मुझे लगाया करती थी, दही और सरसों का तेल। आप चाहें तो दही को नॉर्मल सी सिंपल दही का मास्क भी लगा सकते हैं, या फिर आप दही और ऑयल को, सरसों के ऑयल को थोड़ा सा गर्म करके, थोड़ा सा लो हीट पे गर्म करके उसे अपने हेयर्स पे लगा सकते हैं और 10-15 मिनट के लगाकर उसे आप वॉश कर सकते हैं। नेक्स्ट है मेथी। मैंने अपने लिए एक मेथी का तेल प्रेगनेंसी से भी पहले बनाया था, तो मैं वो आपसे शेयर करती हूँ। अगर आप उसे बनाना चाहें, यूज़ करना चाहें, तो आपसे ज़रूर यूज़ करना। रेस्ट इट्स ऑल डिपेंड्स ऑन यू कि आप उसे यूज़ करना चाहते हैं या नहीं। मैंने किया, मैं वो आपसे शेयर कर रही हूँ। आप मेथी को लीजिए, उसे ओवरनाइट सोकिंग के लिए रहने दीजिए। मॉर्निंग में आप उसे क्या कर सकते हैं, आप उसे खूब काढ़ सकते हैं, और ये एक मेथड है। आप उसे खूब काढ़ दीजिए, और जो पानी उसमें बचेगा, वो जो पानी होगा मेथी का, मेथी छान के आप जो पानी बचेगा वो आप अपने हेयर्स में लगा दीजिए धोने से पहले। वन मेथड इज़ दिस। अनदर मेथड इज़ दिस, जो ऑयल बनाने का है, कि आप मेथी को लीजिए, भिगो कर रख दीजिए सारी रात के लिए। मॉर्निंग में आप एक सरसों का ऑयल लीजिए, और उस मेथी को उस ऑयल में डाल दीजिए, सरसों के ऑयल में, और उसको खूब 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 करने दीजिए। आप उसको इतने ज़्यादा करने दीजिए कि आप जब देखेंगे कि जो मेथी है वो काली काली होगी, तब आप उसे सेपरेट कर दीजिए, और वो ऑयल आप अब यूज़ कीजिए अगर आपको लगता है तो। नेक्स्ट है एग वाइट। जो एग वाइट होता है ना, एग का जो वाइट पोर्शन होता है, आप वो लीजिए और किसी भी ऑयल के साथ, वैसे ऑलिव ऑयल के साथ यूज़ कीजिए अगर आप यूज़ करना चाहते हैं। ये मैंने यूज़ नहीं किया, ये मुझे किसी ने सजेस्ट किया था, सो आई एम जस्ट शेयरिंग विद यू। अब इसके बाद मैं आपसे कुछ प्रिवेंशंस डिस्कस करना चाहती हूँ। जैसे कि प्रिवेंशन नंबर 1 है अवॉइड डायरेक्ट हीट। किसी भी तरह के ड्रायर्स या फिर स्ट्रेटनर्स मत यूज़ कीजिए ऐसी कंडीशन में। मैंने ड्रायर यूज़ किया बिकॉज मैं अपनी बेटी को कभी भी दूध ऐसे गीले बालों में नहीं पिलाती थी, थोड़ा सा अपने बालों को ड्राई कर लेती थी, और मैंने बहुत ज़्यादा हेयर फॉल फेस किया है। सो आई विल सजेस्ट यू डायरेक्ट हीट अपने हेयर्स को मत दीजिए। सेकेंड थिंग इज़, आप अच्छी डाइट लीजिए। अगर आप, मैंने पहले भी सुना है, आपने भी सुना होगा, अगर कईयों को वो ऐसी डाइट लेते हैं कि वो इतनी प्रोटीन, जितने भी प्रोटीन्स हैं वो उनके बालों को लगते हैं। वो लोग ना बहुत पतले होते हैं और उनके हेयर्स बहुत ज़्यादा लंबे होते हैं, तो जितने प्रोटीन्स लगते हैं ना वो उनके बालों को लग जाते हैं। सो आप प्रोटीन रिच डाइट लीजिए, न्यूट्रिशियस डाइट लीजिए। हेल्थी डाइट लेने से आपके बालों पे भी फ़र्क पड़ेगा। ऑयलिंग कीजिए, कोकोनट ऑयल को यूज़ कीजिए। कोकोनट ऑयल यूज़ करने से आपके हेयर्स डेफिनेटली बहुत ज़्यादा मॉइस्चराइज रहेंगे, और अगर हेयर्स जो है मॉइस्चराइज रहते हैं तो वो कम हेयर फॉल होता है ना, कभी आपने नोटिस भी किया हो। आपको जब ज़रूरत हो आप तभी अपने बाल धोइए, ज़्यादा हेयर वॉश मत कीजिए। जितने आप हेयर वॉश करेंगे उतने आपके बाल झड़ेंगे। मैं जिस दिन भी अपने हेयर वॉश करती थी उस दिन मेरे बाल इतने ज़्यादा गिरते थे कि जहाँ होती थी वहाँ बाल ज़रूर होते थे गिरे हुए। सो कम हेयर वॉश कीजिए। जो वाइड टूथ कॉम्ब होता है ना, मोटे मोटे दंदों वाला जो कॉम्ब होता है, वो यूज़ कीजिए। उसे यूज़ करने से आपके जो हेयर्स हैं वो इजीली कॉम्ब हो जाएगी उनमें, मतलब बाल इतने ज़्यादा अटकेंगे नहीं। उसके बाद मैं आपको कहना चाहूँगी, हेयर जो टाइट हेयर स्टाइल्स है ना उसे मत कीजिए। अगर आप टाइट हेयर स्टाइल करेंगे तो आपके जो हेयर्स है ना वो पुल होंगे स्कैल्प से, जब वो पुल होंगे ना तो वो टूट जाएंगे, इसलिए कम। आप एक प्लेट्स बना सकते हैं, टाइट हेयर प्लेट्स नहीं, और अवॉइड हेयर स्टाइल्स जो बहुत ज़्यादा टाइट हों। और स्ट्रेस मत लीजिए, बेबी है, बेबी के साथ एंजॉय कीजिए। बालों का तो क्या है, आते जाते रहते हैं, डोंट वरी। ये जो प्रोसीजर है ये ज़्यादा लंबा नहीं चलता है। ये मैंने अब 6 मंथ चल रहा है मेरा, तो सॉरी 7 मंथ चल रहा है, और मुझे अब मेरे हेयर फॉल लगते हैं कि कम हो रहे हैं, धीरे धीरे कम हो रहे हैं। और डॉक्टर ने और मेरे जो जो एक दो फ्रेंड्स हैं जिनसे मैंने पूछा, तो वो उनका भी यही कहना है कि दिस इज़ जस्ट टाइम पीरियड ऑफ 1 ईयर, ज़्यादा से ज़्यादा 1 ईयर के बाद ये बंद हो जाते हैं। अगर नहीं होते तो यू कैन कंसल्ट योर डॉक्टर, बट थोड़ा मतलब 6 7 8 9 मंथ्स तक आप थोड़ा वेट कीजिए। उसके बाद आप देखना कि आपके हेयर फॉल होने कम हो जाएंगे। अगर फिर भी आपके 1 ईयर के बाद भी हेयर फॉल हो रहा है तो आप अपने डॉक्टर को कंसल्ट कीजिए। गाइज प्लीज़ लाइक एंड शेयर माई वीडियो, ऑल्सो सब्सक्राइब माई चैनल। प्लीज़ 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 सपोर्ट मी। थैंक यू।